साइंटिस्ट ने वार्न भी किया है कि पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो है हिट करने वाली है अर्थ को। जब वो काम होंगे चार्ज पार्टिकल वो लाइट को एमिट करेंगे और यही होती है ऑरोरा लाइट। नासा ने जो वार्निंग दी इसका मतलब हम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या कोई कोरोनल मास इजेक्शन या सोलर फ्लेयर तो नहीं है जो सन पे जनरेट हो रहा है और जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकता है। नासा ने 9 नवंबर 2025 को दैट इज संडे को एक वार्निंग दी है दैट एक पावरफुल सोलर स्टॉर्म सूरज से निकल चुका है। तो क्या ये अर्थ तक आने वाला है और ये आपको और मुझे कैसे इफेक्ट करेगा, इसे हम डिटेल में समझेंगे। और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपके लिए डिस्कशन और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज ज्योग्राफी सेशन में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सोलर स्टॉर्म क्या होता है और उसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि ये न्यूज में क्यों है। तो हमने देखा कि संडे को क्या देखा गया कि पावरफुल सोलर फ्लेयर जो है डायरेक्ट हुई है अर्थ की तरफ, उसको अर्थ की तरफ आते हुए देखा गया है। या साइंटिस्ट ने वार्न भी किया है कि पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो है हिट करने वाली है अर्थ को। तो अब क्या होता है सोलर स्टॉर्म और कैसे बनता है इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करें सन की, तो सन एक स्टार है। अगर हम और प्लैनेट्स की बात करें लाइक अर्थ, मार्स, वीनस, ये सब क्या है, ये प्लैनेट्स हैं। लेकिन सन जो है एक स्टार है। प्लैनेट और स्टार में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि स्टार के पास खुद की एक लाइट होती है बट प्लैनेट के पास खुद की कोई लाइट नहीं होती, रेदर वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो सन के पास क्या है, सन जो है एक जाइंट बॉल ऑफ फायर है जिसके पास खुद की लाइट है। सन की सरफेस पे दो हाइड्रोजन एटम मिलते हैं और हीलियम बना देते हैं, दैट इज फ्यूजन रिएक्शन होती है। इसी फ्यूजन रिएक्शन का रिजल्ट होता है कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और ये लाइट की फॉर्म में निकलती है। इसीलिए क्या देखा जाता है कि सन के पास बहुत ज्यादा मैसिव एनर्जी है जो इमेंस एनर्जी रिलीज करता है हर सेकंड में। लेकिन ऑन द अदर हैंड अर्थ की बात करें तो वो प्लेनेट है, उसके पास खुद की लाइट नहीं होती। वो क्या करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो जब ये एनर्जी जो है सन की इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन इसे ऐसे इमेजिन करो कि कई बार हम क्या करते हैं जब हवन कुंड में हवन कर रहे होते हैं तो जो आग होती है, जो फायर होती है, वो कंट्रोल्ड अमाउंट में जल रही होती है। लेकिन कभी कभी बीच में ऐसा मोमेंट आता है कि एकदम से लपटें निकल जाती हैं उस हवन के आग में से। वैसा ही कुछ सन के साथ होता है कि जनरली उसकी एनर्जी फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हमने देखा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एकदम से वो एनर्जी बहुत ज्यादा बर्स्ट आउट हो जाती है और वो लहरें दूर तक जाती हैं। और क्या होगा जब ये लहरें निकलेंगी, इन लपटें निकलेंगी, हीट की लपटें, ये प्लैनेट्स तक पहुंचेंगी। अब अर्थ के सरफेस तक भी ये पहुंचेंगी। आप सोचो जब आप कोई हवन कुंड कर रहे हो और एकदम से लपटें उठती हैं, जब आपकी स्किन के पास आती हैं तो आपको कितना इफेक्ट पड़ता है। वैसे ही अर्थ को भी इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या अर्थ अपनी प्रोटेक्शन कैसे करता है, अगर करता है तो इसे समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें जो एनर्जी होती है सन के अंदर वो कई बार अनस्टेबल हो जाती है। एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, एनर्जी का एक्सप्लोजन हो जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेयर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सरे, यूवी और रेडियो वेव्स एमिट होती हैं। ये जो सोलर फ्लेयर है ये लाइट और एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होता है। जो सन की लाइट होती है और जो एनर्जी होती है उस फॉर्म में रिलीज होता है। और इसकी स्पीड जो है, स्पीड की किसके बराबर होती है, 8 मिनट में पहुंच जाता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल करता है। इमेजिन करो सन से सोलर फ्लेयर अर्थ तक जस्ट 8 मिनट में पहुंच सकता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोलर फ्लेयर नहीं आता अर्थ तक, तो इसके साथ साथ एक आता है CMS, दैट इज CME, दैट इज कोरोनल मास इजेक्शन। अब आप कहोगे कि मैम सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन में क्या फर्क होता है। सोलर फ्लेयर में हमने देखा कि किस तरीके से लाइट आ रही थी और एनर्जी आ रही थी, लेकिन कोरोनल मास इजेक्शन के केस में जो सोलर वहां पे मटेरियल था, फिजिकल मटेरियल था, वो ट्रेवल करता है और अर्थ तक आता है। बिकॉज ये सोलर फिजिकल मटेरियल है तो इसकी स्पीड जो है कंपैरिजन टू द सोलर फ्लेयर कम होती है। तो ये इसको कितना टाइम लगता है, हमने देखा कि सोलर फ्लेयर को 8 मिनट्स लग रहे थे अर्थ तक पहुंचने के लिए, लेकिन कोरोनल मास इजेक्शन क्योंकि ये फिजिकल मटेरियल ट्रेवल करता है एक तरीके से, तो इसकी स्पीड कम होती है। इसको कितना टाइम लग सकता है, 15 घंटे से लेके सेवरल डेज। कई बार हमने देखा है कि इसे 3 दिन तक भी लग जाते हैं अर्थ तक पहुंचने के लिए। तो सोलर स्टॉर्म जो हमने डिस्कस किया इसी को कहते हैं। जब सोलर स्टॉर्म किसे कहते हैं, जब सोलर फ्लेयर जो हमने देखा 8 मिनट में पहुंच जाता है, और कहीं बार कोरोनल मास इजेक्शन
जो 3 दिन तक पहुंचता है। जब ये दोनों अर्थ तक पहुंचते हैं कंबाइनली, तो इसी को हम बोलते हैं सोलर स्टॉर्म। अब आप सोचो, जब ये सोलर स्टॉर्म अर्थ तक आएगा तो किस तरीके से इंपैक्ट करेगा। जिस तरीके से हमने हवन का एग्जांपल लिया कि लपटें हमारे आसपास आती हैं तो हमें हीट महसूस होती है, हम दूर हट जाते हैं क्योंकि वो हमें हार्म कर सकती हैं। तो इसी तरीके से ये सोलर स्टॉर्म जो है अर्थ को हार्म कर सकता है। लेकिन अब मैं आपसे अगर पूछूं, आपको क्या लगता है कि अर्थ के पास कोई मैकेनिज्म है जिससे वो खुद की रक्षा कर पाए? तो हाँ, बिल्कुल इसका आंसर होगा यस। तो अब वो कैसे रक्षा करेगा? अगर आप पहले फिगर में समझने की कोशिश करो तो ये सन है, यहां से क्या हुआ, ये सोलर फ्लेयर्स निकल के आई, ये सोलर विंड निकल के आई और इसी तरीके से कोरोनल मास इजेक्शन निकल के आएगा। लेकिन अब अर्थ अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक्टिवेट हो जाता है। किस तरीके से एक्टिवेट हो जाता है? अर्थ के अंदर हमें पता है क्या है, मोल्टन आयरन है और निकल है, जो कि और हमें पता है अर्थ क्या कर रही है, रेगुलरली रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस पे भी कर रही है और सन के अराउंड भी कर रही है। और हमें पता है जब भी कोई मूविंग बॉडी होती है, ऐसा उसके अंदर चार्ज फ्लूइड तो है ही और साथ साथ वो मूव कर रहा है। जब भी कोई चार्ज फ्लूइड मूव करता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हो जाती हैं। ऐसा ही होता है अर्थ के अराउंड, आप इस फिगर में क्लियरली देख सकते हो। अर्थ ने क्या किया, अपने अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड बना ली। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस एरिया में, ये इक्वेटर के अलोंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये पोल वाले एरियाज में मैग्नेटिक फील्ड्स एब्सेंट है या बहुत कम है। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, जब सोलर फ्लेयर्स आती हैं, जब ये सीधी ट्रेवल करती हैं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ये डाइवर्ट हो जाती हैं। अब क्या होगा, आप इमेज में क्लियरली देख सकते हो, ये एरो इधर डाइवर्ट हो रहा है। अब ये अर्थ ने क्या करा, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया इक्वेटर के अलोंग सोलर फ्लेयर से। लेकिन बिकॉज पोल्स के अलोंग जो है मैग्नेटिक फील्ड्स वीक है और ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये सोलर फ्लेयर्स जो है इधर डाइवर्ट होते हैं और पोल वाले एरिया में एंटर करने लग जाते हैं। तो क्या होता है, ये चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होके पोल में एंटर कर जाते हैं। अब जब ये चार्ज पार्टिकल पोल में, सोलर फ्लेयर के पार्टिकल्स पोल वाले एरिया में एंटर करते हैं, तो वहां पे ये जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब जब ये उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पार्टिकल्स चार्ज अप हो जाएंगे एंड इवेंचुअली वो धीरे धीरे काम करेंगे। जब वो काम होंगे चार्ज पार्टिकल, वो लाइट को एमिट करेंगे और यही होती है ऑरोरा लाइट जो पोल्स में जनरेट होती है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑरोरा लाइट आपको इक्वेटर वाले रीजन या ट्रॉपिकल रीजन में क्यों नहीं देखने को मिल सकती, क्योंकि वहां पे तो अर्थ क्या कर रही है, सोलर फ्लेयर को आने ही नहीं दे रही है, सोलर फ्लेयर को डाइवर्ट कर दिया। सोलर फ्लेयर कहां गई, यहाँ पे पोलर रीजन में गई। तो जब ये पोलर रीजन में जाती है, वहां पे हमारे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्ट करती है और एज अ रिजल्ट क्या होता है, लाइट जनरेट होती है और यही होती है ऑरोरा लाइट जो पोलर रीजन्स में देखने को मिलती है। जो नॉर्थ पोल में बनती है उसे हम बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस और जो साउथ पोल में बनती है उसी को हम बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस। तो जब सोलर स्टॉर्म आता है तो हमें क्या एक फीचर देखने को मिलता है, उसमें ऑरोरा लाइट्स जो है जनरेट हो जाती हैं। तो हमें समझ आया कि किस तरीके से सोलर स्टॉर्म क्या होता है और सोलर स्टॉर्म किस तरीके से ऑरोरा लाइट को क्रिएट करता है। लेकिन अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें नासा ने वार्निंग क्यों इशू की है, हमें क्या फर्क पड़ेगा सोलर स्टॉर्म के आने से, क्या सिर्फ ये सुंदर सी लाइट बनेगी तो हमें क्या दिक्कत है, ये तो बहुत सुंदर लाइट है, फिर तो हमें कभी कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए सोलर स्टॉर्म की। बट ऐसा नहीं है, ये जो है स्पेस वेदर को इंपैक्ट करता है। जो सैटेलाइट्स हैं स्पेस में हमारी चल रही हैं उनकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है। जो जीपीएस सैटेलाइट जीपीएस चल रहा है हमारा, उसे डिस्टर्ब कर देता है, हमारे कम्युनिकेशन को खराब कर देता है या ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन को डिस्टर्ब कर देता है। और यहां तक कि जो इलेक्ट्रिक पावर है, जो आपके और मेरे घर में लाइट आ रही है, उसको भी डिस्टर्ब कर देता है। और अगर सबसे बड़ा ब्लैकआउट देखा जाए तो 1989 में हमने कनाडा में ऑब्जर्व किया था कि सोलर स्टॉर्म का बहुत ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट देखने को मिला था। तो ये सब जो है सोलर स्टॉर्म के इंपैक्ट हो सकते हैं जो आपकी और मेरी लाइफ को भी इंपैक्ट कर रहे हैं। और एक और क्या कर रहे हैं, वो ऑरोरा लाइट्स क्रिएट कर देते हैं। अब बात करें कि सन को कौन देख रहा है। नासा ने जो वार्निंग दी, इसका मतलब हम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या कोई कोरोनल मास इजेक्शन या सोलर फ्लेयर तो नहीं है जो सन पे जनरेट हो रहा है और जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकता है।
तो एजेंसीज लाइक नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती रहती हैं कि सोलर की एक्टिविटी को, जिससे कि अगर कुछ ऐसा जनरेट हो रहा है तो हमें पहले ही पता चल जाए और हम उसके लिए तैयार हो जाए। यहां तक कि इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया का प्राइड है आदित्य L1 मिशन, जो हमने क्या किया है, सन की स्टडी के लिए किया है। तो हम भी क्या करते हैं, इंडिया भी कंटिन्यूअस मॉनिटर करता है कि सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शंस तो जनरेट नहीं हो रहे हैं सन पे। यहां तक कि सोहो सैटेलाइट, सोलर एंड हेलियोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी, जो क्या करती है, सन को ऑब्जर्व करती रहती है। SDO, दैट इज सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी, जिसका क्लियर मिशन ही है ओवर आई ऑन द सन, कि हम कंटिन्यूअस नजर रख रहे हैं कि सन पे क्या हो रहा है। तो ये कुछ मिशंस हैं जो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं सैटेलाइट एंड मिशंस टू मॉनिटर दी सन। अब इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ डिस्कस करने से पहले आई हैव अ बिग अनाउंसमेंट फॉर यू। अगर आप UPSC 2026 या 2027 की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि करियर विल IAS आपके लिए लेके आया है कोर्सेज एट द मिनिमम पॉसिबल प्राइजेस। आई डोंट थिंक कि किसी और जगह, किसी और इंस्टीट्यूट में आपको इतने कम प्राइस में बेस्ट कोर्सेज मिल सकते हैं। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड सेशन सब कुछ मिलेगा, PDF मटेरियल तक अवेलेबल कराया जाएगा, और इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में कोर्स अवेलेबल है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 7082189797 हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये MCQ है इस डिस्कशन से रिलेटेड, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसमें पूछा गया है कि सोलर स्टॉर्म का क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं अर्थ के ऊपर, और ये PYQ है जो UPSC ने लास्ट ईयर्स में पूछा गया। तो इससे आपको क्लियर आइडिया होगा कि UPSC किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड ऑन दिस टॉपिक। जल्दी मिलते हैं अगले डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर।